Hmm. So are we not on the same page here? Like literally from the looks of it looks like that we're not, and it's just doing me a headache. Like literally, I have no idea. इतनी अजीब सी बात है, वही बात है कि मैंने जब ये स्टार्ट की थी पूरी सीरीज़, मैंने आप लोगों से पूछ कर स्टार्ट की थी। मुझे इस तरीके से 2 दिन से आ रहे हैं कमेंट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने जब ट्वीट्स भी करना शुरू की थी, तो मैंने ये जो सारी ट्वीट्स की थी, काफ़ी सारी थी, ये तो खैर अभी थोड़ी सी हैं, बाकी शायद ट्रैश में होंगी। मैंने सबको बोला था, मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं करती क्योंकि मेरा वो गुस्सा था, मेरे अंदर गुस्सा चल रहा था, और मैंने बोला था कि कुछ इस तरीके का सिलसिला हुआ सुशांत को लेकर, जिसकी वजह से सलमान खान जो है वो भौंकना शुरू हुआ था। और जितना वो भौंक रहा था, जो उसकी आदत है भौंकने की फ़ोन पर या मिलकर या सामने से या पीछे से या किसी और के थ्रू, जब वो भौंकता है तो एक हद तक इंसान अपने अंदर चीज़ को रख सकता है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, अगर आप लोग एक दफ़ा बिग बॉस देख लें ना, क्योंकि नॉर्मली आपने उसको भौंकते हुए नहीं देखा, पर बिग बॉस आप लोगों ने आज से 2 साल पहले तक तो ज़रूर देखा होगा। तो जिस तरीके से वो भौंकता है और जिस तरीके से बकबक करता है और जिस तरीके से वो आपकी इज्जत उतार रहा होता है और जिस तरीके से वो आपको इंसल्ट कर रहा होता है, तो आप कहीं पर जाकर उस चीज़ का गुस्सा निकालते हैं। मुझे ऐसा लगा था, मुझे गुस्सा आ रहा था उन दिनों, मैं ट्विटर पर गई थी और मैंने उठाकर बहुत सारी पोस्ट कर दी थी, और मेरे जहन में नहीं था कि मैं उसके ऊपर कोई भी बात करूँगी। मैं आप लोगों को पहले दिन से यहाँ पर बोल रही हूँ कि मेरा उसका 36 का आंकड़ा है। मुझे वो शख्स इंतहाई कंजर, कमीना, जलील, बेगैरत, दल्ला, भड़वा, मादरचोद, रंडीबाज लगता है। ये गालियाँ क्यों हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या गुस्सा है। जब आपका किसी इंसान से 36 का आंकड़ा हो और आपकी उसके साथ एक ऐसी इक्वेशन हो और आप जानते हैं कि उसका क्या सच है, तो अगर कोई इंसान ऊपर से बकवास कर रहा है तो आप अपना गुस्सा कहीं तो निकालेंगे। मैंने ट्वीट्स की, आप लोगों को नहीं सुनना था, मुझे बोल देते। ये सिर्फ 2-3 कमेंट्स यहाँ मैं आप लोगों को शायद दिखा रही हूँ, मैं दिखा भी नहीं रही बाकी, क्योंकि बहुत सारे थे, मैं सारे स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रही। 2 दिन से मुझे नहीं पता, कुछ तो सलमान खान की पीआर है, डेफिनेटली है, मुझे पता है कि वो पीआर भी है, और मुझे ये भी पता है कि उसको अब तक ये बात पता चल चुकी है कि उसके ऊपर इस तरीके से वीडियोज़ हो रही हैं, और वो मैं बता दूंगी कि कैसे उसको पता चली इन्हीं दिनों में। मुझे अगर आप लोग पुश नहीं करते, मैं शायद अपना गुस्सा निकाल कर ट्विटर पर से चली जाती, और उस गुस्से के बाद मैंने 1 महीने के बाद वीडियोस शुरू की थी कि मैं अपने गुस्से को ठंडा करूँगी और फिर मैं बात करूँगी, वरना मैं और भी कुछ बहुत कुछ बोल देती। मेरा दिमाग इतना सटका हुआ था, मैं कभी भी गुस्से में होश नहीं खोती, मैं कोई भी चीज़ गुस्से के अंदर नहीं करती। हाँ, ट्वीट्स मैंने ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद मैं उन पे बात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन जब आप लोगों का इंटरेस्ट बना, और क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो मेरा पूरा चैनल है ये किसके ऊपर है, ये सुशांत के ऊपर है, ठीक है। और सुशांत का ताल्लुक किस चीज़ से था? बॉलीवुड से था। आप लोग उसको किस तरीके से जानते हैं? बॉलीवुड से जानते हैं। सुशांत का जो पूरा केस है उसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का है। जिया के केस में सबसे बड़ा नाम सलमान खान का है। दिशा सालियन के केस में सलमान खान के भाइयों का नाम है। फुटपाथ के केस में सलमान का नाम है। दुनिया में लोगों की करियर बर्बाद करने में सलमान का नाम है। ये करने में सलमान का नाम है। अपने आप को हर चीज़ करने में सलमान का नाम है। सलमान खान एक बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ है, बहुत बड़ी वाली, ठीक है। मुझे बार बार ये चीज़ें आप लोग पुश कर रहे हैं कि मैं हकीकत। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ आई अभी कुछ दिन पहले, वो अच्छा कमेंट था, बुरा नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कमेंट गलत था। मुझसे किसी ने पूछा, अगर आपको ये सारे सच इतने समय से पता थे तो आपने रोक कर क्यों रखे हुए थे, आपने क्यों नहीं बताए? देखिए, मुझे सबके बारे में पता है, मैं क्या सबके बारे में बताऊँगी? नहीं, आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे चैनल पर जो रेगुलर हैं कि दिल भर गया सलमान की वीडियो से, नहीं करें, मत करें बात, हमें सुशांत के बारे में करनी है। 612-14 कोई पता नहीं कितनी वीडियोस हो गई हैं, हाँ 614 वीडियोस हो चुकी हैं। उसमें से देखिए सब सुशांत के ऊपर है, बहुत कम है जो इधर उधर के टॉपिक्स हैं। मुझे इंटरनेशनल टॉपिक्स की रिक्वेस्ट आती, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है हम अभी सुशांत के सिलसिले को लेकर चल रहा है। सलमान का एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको एक साथ इंटरेस्ट करता है, क्योंकि वो सुशांत के साथ भी जुड़ा हुआ है, और सुशांत के केस में वो नाम बहुत निकल कर सामने आया हुआ है बुरे तरीके से। तो मैं इस वजह से इसके ऊपर बात करती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं और आप लोग सुनते हैं। और सलमान का नाम सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी जुड़ा हुआ है, जो कि मैं भी टॉपिक छेड़ भी नहीं रही,
क्योंकि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली हमें पता चल चुका है, मैंने अभी जब शहनाज गिल के ऊपर हमने बात की है तो हमें पता चल चुका है कि सिद्धार्थ के साथ क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं उस टॉपिक को भी नहीं अभी छेड़ रही कि नहीं यार रुक जाओ, अभी नहीं बात करनी। मैं वहाँ भी बात करूँ, मैं कहीं भी बात करूँ, बात कहाँ आ जाती है, मुझे इस तरीके के घटिया कमेंट्स सुनने में मिल जाते हैं कि मुझे ये पहले भी आती थी जब मैं कभी बात करती सलमान के ऊपर कि भाई उसने आपको मुँह नहीं लगाया होगा, ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बात सुनो, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोगों को ट्रेन किया जाता है मर्दों को उंगली पर नचाने के लिए। हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं दुनिया के बड़े बड़े जो दिग्गज लोग होते हैं ना उनसे। वो लोग जो खुद वुमेनाइज़र होते हैं, प्लेयर होते हैं ना, हम उनको खेल कर आते हैं। तो ये तो सोचो भी नहीं, यानी बहुत आसान होता है एक औरत के लिए मर्द को घुमाना अगर उसकी साइकोलॉजी को समझ जाए। और हम जिस तरीके के लोग हैं, हम इंसान की पूरी जो राशि होती है वो समझ लेते हैं, जो पूरी उसकी पर्सनालिटी होती है हम उसको समझ के फिर उसको हम अप्रोच करते हैं। तो ये तो रहने दीजिए बिल्कुल आप लोग ये सारी बातें। और जहाँ तक सुशांत की बात है, इस सारी बकवास में मैं फिर से पढ़ूंगी नहीं कि वो दूसरी दुनिया फलाना ढिमकाना और उसके पास इतना फारिग टाइम है ये और वो। ये बाद में मैं कभी बताऊंगी और मैं इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ बार बार जवाब दे दे के भी। लेकिन सलमान के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से आप लोगों के दिल में कौन सा दर्द उठ रहा है उसके लिए। मैं यहाँ पर उसकी अना पे वार कर रही हूँ। मैं यहाँ अगर आप लोगों को खोल के बैठ के बताऊँ ना, हाँ यार उसने ना फला फला का अपहरण किया, उसने फला फला का बलात्कार किया, उसने इतने लोगों को जान से मारा, उसने इतने लोगों को जान से मरवाया, उसने इतने लोगों का करियर बर्बाद किया, उसने इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की, उसने ये किया, उसने वो किया। आप लोगों को सुन के 1-2 मिनट के लिए शायद लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं होगी फ़ायदा। और सलमान तक भी बात जाएगी, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें पब्लिक में हैं। और जो नहीं भी अगर मैं बता भी दूंगी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका एक इमेज है बना हुआ। मैं उसकी अना पे वार कर रही हूँ। मुझे पता है कि उसकी अना उसको अगर आप लोगों ने दर्द देना है तो उसकी अना पर वार करना ज़रूरी है, जिस तरीके का वो ईगोइस्टिक बंदा है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? वो सबको पेलता रहे, वो दुनिया में सबको ज़लील करता रहे, वो दुनिया में खुदा बन के फिरता रहे, वो दुनिया में पूरी दुनिया की बजाता रहे बैंड। अच्छा, इस कमेंट से खैर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने क्यों स्क्रीनशॉट लिया है? ये अच्छा हाँ, ये उसी के ऊपर भी है, वही मेल ईगो के ऊपर ही है कि उसका इमेज बर्बाद करने का है मेरा शौक़, जो मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है। मैं उसका इमेज बर्बाद करना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी जब से ये नपुंसक वाली भी बात निकल के रही तो आप लोग ये कह रहे हैं यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है नहीं है कोई बड़ी बात। कोई माँ बने, बाप बने, नहीं बने, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन जैसे लोगों के लिए जिनका इमेज इतना इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए, और जिन्होंने अपने आप को एक अल्फ़ा मेल बनाया हुआ होता है, उनके लिए ये बातें बहुत नाजुक होती हैं। हम में से कितने लोग अपने इमेज को लेकर ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं। ये दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये जो फ्रेज़ है ये आपकी अपनी इमेज के लिए है ना, और तो किसी के लिए नहीं है। तो इमेज बहुत ज़रूरी होता है। और एक इंसान को अगर वार करना है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी बुराई करने की बजाय ना उसके वीक पॉइंट्स को सामने लेकर आओ, अगर आपकी उससे असल में दुश्मनी है। वीक पॉइंट्स होने चाहिए। मैं उससे दुश्मनी में उसकी 100 बुराइयाँ कर सकती हूँ, मेरे सामने पूरा का पूरा वो नंगा बंदा है, मेरे पास क्या उसकी चीज़ें नहीं है, क्या मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे क्या सबसे रिलेटेड मैंने बात की नहीं की। 2 सालों में मैंने कभी कोई बात की नहीं की। विभुर का भी टॉपिक आया था, विभुर ने भी जब ये बात छेड़ी थी कि भाई उसने शादी की भी, उसका बच्चा है या वो पीडोफाइल है, मैंने तब भी कोई बात नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं करनी थी। अगर वो बंदा मुझे इरिटेट करेगा या वो मेरी नस पे चढ़ेगा तो फिर मैं तो उसकी गर्दन दबोचूंगी। मैं कभी भी मुझे लेती नहीं हूँ किसी को, कोई मुझे उंगली करे मैं उसको उंगली इस तरीके से नहीं करती, मैं उसकी उंगली को पकड़ के दबोच ज़रूर देती हूँ। और मुझे पता है कि इस इंसान की नस को कहाँ से दबोचना है, मैं वो काम करूँगी और मैं ज़रूर करूँगी। मुझे कोई रोक के दिखाए मैं देख लेती हूँ, मैं तो नहीं रुकने वाली। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जहन में रखिए कि ये हम सबका कॉमन एनिमी है। यहाँ पर आप लोग ये क्यों बात भूल रहे हैं कि सलमान इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, एक हैवान है, वो दरिंदा है। सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर उसकी जो बातें जिस तरीके से मैं, और ये मेरा बहुत बड़ापन है कि मैं जो उसके राज फाश भी कर रही हूँ वो इतने में हल्के तरीके से कर रही हूँ ना कि आप लोगों को एक्चुअली उससे हमदर्दी हो रही है। मैं इन चीज़ों को बहुत बिगाड़ कर भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस गंदे लेवल पर नहीं जाना जो उस इंसान का लेवल है, उस 12वीं फेल बंदे का, जो उसने 10 भी पास नहीं की भी, जो भौंकता रहता है कि मैं 12वीं पास हूँ, उसने 10th भी पास नहीं की भी। मैं उस इंसान के लेवल पर जाकर उसको एक्सपोज नहीं करूँगी।
मैं उसके लिए, मैं दुनिया में हमेशा किसी के लिए भी मैंने बात की ना, चाहे वो नौटंकिता हो, चाहे वो कोई और हो, मैं हर किसी की हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे किसी से कितनी भी नफ़रत हो, मैं उससे पूरी नफ़रत कभी भी नहीं करूँगी। हर इंसान के अंदर कोई एक आध अच्छाई होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है। मैं यहाँ पर उसकी बात जिस तरीके से रख रही हूँ ना और कर भी रही हूँ, ये समझिए कि मैं बहुत तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कहना मुझे, अगर आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बात गलत चल रही है और उसने मुझे भरोसा करके सिगरेट्स दिए, तो पहली तो बात ये है कि भाई साहब, वो मुझे कोई भरोसा करके सिगरेट्स नहीं देता, वो मेरे पास अपनी ज़रूरत की वजह से आता है। ऐसे जो ये लोग होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इनको एक ज़रूरत होती है ऐसे इंसान की जो उनके लेवल पर हो, जिसके ना वो शुगर डैडी हो, ना ही वो औरत उनको लेकर सीढ़ी बनाकर कहीं आगे जाना चाहती हो। उसके लेवल का इंसान, उसकी सेम, यानी क्या कहते हैं, टक्कर का इंसान, इसमें एटीट्यूड में भी उस टाइप के जो लोग होते हैं ना, आप उन्हीं के पास हमेशा जाते हैं जब आप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बंदा हमारा इसका बनता नहीं है, लेकिन ये हमें इसलिए समझेगा क्योंकि इसकी जो अंदाज़ है वो हमारे जैसे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये उसने मुझे बेशक मुँह से ज़रूर दी हैं, भौंकी ज़रूर होंगी, बताई ज़रूर होंगी, लेकिन वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो या तो मेरी आंखों के सामने नहीं होगी या जो मुझे पहले ही नहीं पता होगी। हमारा काम ही इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, इन्फॉर्मेशन जब हम मिशंस पे जाते हैं, हमारा काम यही होता है। आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। अगर हमें उस इन्फॉर्मेशन की डिटेल चाहिए होती है तो फिर हम इनको कॉर्नर कर इनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी डिटेल निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं था जो मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ हो या जिसका मुझे खुद से पहले से पता ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं सुननी, मुझे अभी बता दीजिए, मैं यहाँ से वीडियोस बंद कर दूँगी। मुझे सलमान खान के ऊपर खुद भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं सुनना। और अगर आप लोगों को सुनना, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को सुनना है, तो मैं वीडियोज़ पे करूँगी भी। जहाँ तक बात ये है कि उसकी मैं अना पे वार कर रही हूँ, मुझे शौक़ नहीं है, मैं उसकी उस दरिंदगी पे नहीं जाऊँगी, मैं वो लिस्ट नहीं खोलने वाली किसने कितने लोगों की हत्या डायरेक्टली की है, इनडायरेक्टली की है, कितने जो आतंकवादी चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से हुई हैं, इनडायरेक्टली हुई हैं, डायरेक्टली हुई हैं। वो जो दुबई वाले भाई लोग हैं जो इसके फाइनेंसियर्स हैं, वो किस तरीके से इसको किन चीज़ों का एजेंडा लेकर करते हैं, या वो उनके लिए क्या काम करता है, वो लड़कियों की कितनी ट्रेड करता है, नहीं करता है, क्या करता है, फलां करता है, ढमकां करता है, मैं नहीं जा रही उस चीज़ में। मैं वो बातें खोल ही नहीं रही, क्योंकि अगर मैं वो बातें खोल भी दूँगी तो सलमान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सलमान को अगर फ़र्क पड़ाना है तो हमें उसकी उसी जगह पे वार करना पड़ेगा जो मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, और मर्द की मर्दानगी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। अगर आप लोगों को इस बात से दिक्कत हो रही है और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई बहुत सॉरी, मेरे हाथ में टिश्यू पेपर था, अगर वो अभी कोई आवाज़ आई है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो फिर ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है बात करने की, हम सुशांत के टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी सिलसिला शुरू करती हूँ ना, होता क्या है मसला, देखिए मुझे सब लोग पुश कर रहे होते हैं इस बात पे बात करो। जब मैं वो बातें करना शुरू करती हूँ, आप लोग कहते हैं यार क्यों बात करी, मत करो। हर चीज़ अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो मैं तो फिर कभी भी कोई भी टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी ज़िंदगी भर। हम लोग यहाँ सारी उम्र बैठे रहेंगे लेकिन फिर टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग सुनना नहीं चाहते। आप लोग मुझे अभी भी कहते हैं ऐश्वर्या, कैटरीना और सोमी अली और वो कौन है, संगीता, इनके सलमान से रिलेशनशिप के ऊपर बात करें, फलां की रिलेशनशिप के ऊपर बात करें। उनके जब मैं बात करूँगी आप लोग फिर कहना शुरू हो जाते हैं हमें बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है, बॉलीवुड डेड हो चुका है हमारे लिए, हमें नहीं सुनना उनके बारे में, या हमें उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना, या उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप बात ना करें। अब कटरीना की शादी हो गई, वो खुश है, उसके ऊपर बात नहीं करें। ऐश्वर्या अब मूव ऑन हो चुकी, उसके ऊपर बात, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं फिर क्या करूँ। और यहाँ पर मैं सलमान पे सिर्फ इसलिए बात कर रही थी कि मैंने ये ट्वीट्स और ये सिर्फ छोटे मोटे राज हैं, मेरे पास और भी ऐसे राज हैं जिनमें इनकी और पैंट उतर सकती है बिना उस लिस्ट को आगे किए, जिसमें मैं ये बताऊं कि उसने कितने लोगों का अपहरण किया, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों की हत्या करवाई, इनडायरेक्टली करवाई, किसकी करियर बर्बाद किए। उसके अलावा भी ऐसे इसके कई सारे राज होंगे, लेकिन मैं वो सारे खोल नहीं रही। मैं सिर्फ वही खोलूँगी जो मैंने ट्वीट की थी और मैंने गुस्से में की थी, और मुझे गुस्सा था और मुझे बार बार आ रहे हैं। और ये सिर्फ 3-4 कमेंट्स नहीं हैं, इतने भर के आ रहे हैं कि आपको उससे मसला है किस बात का है। भाई क्या सिर्फ मुझे मसला है, आप लोगों को सलमान खान से कोई मसला नहीं है तो फिर ठीक है। क्या सलमान खान सुशांत के केस में नहीं है इन्वॉल्व, तो ठीक है, फिर बात खत्म, फिर बात ही खत्म ना। फिर हम क्या करें, फिर हम सिर्फ सुशांत के ऊपर बात करेंगे।
मैं सुशांत से रिलेटेड मैंने, और आप लोग ये भी भूल जाते हैं, मुझे कोई ये भी कह रहा है कि आप अपना चैनल आपने बंद करवाना है कि आप सुशांत के टॉपिक पे बात नहीं कर रही हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरी बहन भाई जिसने भी वो कमेंट किया था, 614 वीडियोज़ बहुत होती हैं। 614 वीडियोज़ में पूरी सारी तकरीबन मेरे ख्याल से मेजॉरिटी 80% वीडियोज़ होंगी सुशांत के ऊपर होंगी, और मैं सुशांत की टॉपिक से कहीं नहीं भाग रही। मैंने खुद इसलिए ब्रेक दी हुई है कि मेरे पास हज़ारों टॉपिक जमा हुए हैं जो आप लोग सुनना चाहते हैं, और मैं बॉलीवुड से मैं सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बॉलीवुड से आप लोग क्या कहते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल टॉपिक्स पे मैं चली जाऊँगी ना, हॉलीवुड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या ये सातवीं दुनिया के और टॉपिक्स या दूसरी चीज़ें भी। मैंने सातवीं दुनिया के ऊपर भी अपने चैनल पर कई बीच में एक दफ़ा बात करना शुरू की थी, तो नहीं देख रहे थे लोग, नहीं सुन रहे थे लोग, क्योंकि एकदम से आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनता है। हाँ, बॉलीवुड से रिलेटेड आप लोग चीज़ें सुन लेते हैं या सुशांत से रिलेटेड सुनते हैं। अगर मैं भी वो मलेशियन एयरलाइंस पे बात कर लूँ, 9/11 के इंसिडेंट पे बात कर लूँ, दूसरी और बड़ी बड़ी जो टॉपिक्स हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं माइकल जैक्सन पे बात करो, प्रिंसेस डायना के ऊपर बात करो, इसके ऊपर मैं करूँगी, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, लोग कहेंगे आप सुशांत के टॉपिक को भूल गई। सुशांत के टॉपिक को मैंने रखा हुआ तो है साथ में, मैं उसके टॉपिक को नहीं इसलिए छोड़ सकती कि मैं छोड़ ही नहीं सकती। और मुझे ये भी लोग पूछते हैं कि भाई आपने पहले कभी बात ही नहीं की, आप 2 साल बाद 2 साल पहले ही आई हैं और 2 साल में आपको गई सारी इन्फॉर्मेशन। भाई मुझे एक ज़माने से इन्फॉर्मेशन है, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को है, लेकिन हम लोगों के पास हर वक्त मीडियम नहीं होता। मैं अगर यूट्यूब का एक एग्ज़ाम्पल, मैं एक चैनल बनाती यूट्यूब का, ठीक है, किसी भी ज़माने में, तो उस वक्त मेरे पास लोग नहीं होते। अभी ये था कि हमारा एक कॉमन गोल था, सुशांत था, उसकी वजह से मुझे ऑडियंस मिली। अब जब मुझे ऑडियंस मिली तो मैं अपनी आवाज़, अपने पॉइंट, अपनी इन्फॉर्मेशन रखूँगी ना। और मुझे ये भी लोग अक्सर पूछते हैं कि आप ये सारी बातें अब क्यों बता रही हैं, क्यों कर रही हैं? आप लोग क्या भूल गए कि सुशांत का सबसे बड़ा ड्रीम था दुनिया, असली दुनिया का चेहरा दिखाना आप लोगों को? क्योंकि वो हमेशा ये बात कहता है कि आप लोग डिज़र्व करते हैं कि जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं वो इल्यूजन है, और असली दुनिया ये है जिस जगह पर अब हम लोग हैं। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें उसका वो एक ड्रीम पूरा हो जाए, जो वो कोशिश कर रहा था, जिसकी वो ट्राई कर रहा था? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ। मैं अगर कर रही हूँ तो मैं वही कर रही हूँ जो वो करवाना चाह रहा है, या जो उसकी ख्वाहिश है, या जिसके लिए उसने इतनी इतनी मेहनत की है कि वो अपने परिवार से हट गया है, वो एक मकसद के लिए निकल कर चला गया है। वो अगर ये सारी चीज़ें कर रहा है, सॉरी ये स्विच की आवाज़ थी, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अगर हम एक ही चीज़ पर अटके रहेंगे, हम हर वक्त यही करेंगे, अगर अभी भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही देते रहेंगे हर चीज़ में, या तो फिर मुझे नहीं पता। हाँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात कहूँगी, देखिए मैंने ना कभी भी आप लोगों को आज तक ये भी नहीं कहा कि क्या कहते हैं वही लोग जो बोलते हैं, क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी फलाना ढमकाना, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं कभी नहीं बोलती क्योंकि मुझे, मेरा एक गोल नहीं है ये, मुझे नहीं करना ये चीज़ें। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि जितने लोगों ने बात सुननी है सुन लें, जिन्होंने नहीं सुननी मत सुने। अगर 52,000 में से यहाँ अगर एक एवरेज भी निकाला जाए तो मुझे 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग सुनते हैं डेली, उससे ज़्यादा नहीं सुनते हैं। और आप लोग थंबनेल देखते हैं, आप लोग वीडियो का टाइटल देखते हैं, अगर वो टॉपिक आपको इंटरेस्ट नहीं करता ना तो कृपया करके मत उसको खोला करें। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कीमती समय बर्बाद हो, बिल्कुल हकीकत में। जब आपको जो टॉपिक लगे हाँ आपके इंटरेस्ट का है तो ठीक है। जैसे आजकल लोग मुझे कह रहे हैं आप सलमान पे बात कर रही हैं, हम बोर हो रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, हर टॉपिक हर किसी के लिए नहीं होता। आप सब्र कीजिए, सुशांत का टॉपिक आएगा, आप उसको सुन लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं थंबनेल पर नहीं लिखती या मैं टाइटल पे नहीं लिखती। अगर सलमान के टॉपिक में नहीं इंटरेस्ट या किसी और टॉपिक में होगा, उसमें आ जाइएगा। मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग भी यहाँ पर हैं, मेरा चैनल भी यहीं पर है। जिसको जब लगे ठीक है, मैं आप में से किसी को फोर्स नहीं कर रही। अजान हो रही है फजर की, सॉरी, आजकल मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर अजानें होती हैं, तो मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन के मिशन में। 1 सेकंड, अजान हो रही है, सॉरी, काफ़ी लंबी होती है। खैर आप लोग के बीच में तो मैं वीडियो एडिट कर दूँगी, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी अजान पूरी। खैर तो खैर छोड़ें, मैं बात भी भूल गई, अजान हो गई थी बीच में, तो जो मोमेंटो बना हुआ था बात का वो टूट ही गया, मुझे अब याद भी नहीं कि मैं क्या बात कर रही थी। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहाँ पर मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ पे बात करूँगी। अगर तो आप लोगों ने सुननी है इस टॉपिक के ऊपर बात तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, वरना फिर ये कि हम यहाँ से इस टॉपिक को फिर अधूरा छोड़ देते हैं, इस पूरे सीरीज़ को, और वापस से जो भी आप लोग कहेंगे मैं उस पर फिर बात कर लूँगी। मुझे कोई मसला नहीं है, तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।